उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद चुनाव की रणभेरी बच चुकी है। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी मंथन कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी घमासान होने जा रहा है। सूबे की 36 विधान परिषद सीटों पर चुनाव होना है। विधान परिषद चुनाव के पहले चरण में 30 और दूसरे चरण में 6 सीटों पर चुनाव है। पहले चरण का नामांकन 15 मार्च से शुरू होकर 19 मार्च तक चलेगा। 21 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 23 मार्च तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। दोनों ही चरणों के लिए 9 अप्रैल को मतदान होगा, जबकि 12 अप्रैल को नतीजे आएंगे। विधानसभा में बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी की नजर अब विधान परिषद में प्रचंड बहुमत के साथ अपना दबदबा बनाने पर है, तो वहीं समाजवादी पार्टी के सामने विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की चुनौती है। बता दें कि विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव के बाद ये पहला मौका होगा जब बीजेपी को विधानसभा के उच्च सदन में बहुमत मिल सकता है। 100 सीटों वाली विधान परिषद में स्थानीय निकाय क्षेत्रों की 36 सीटों पर 2017 के चुनाव में सपा को 31 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर बीएसपी और 2 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी। गाजीपुर से विशाल सिंह चंचल निर्दलीय चुने गए थे। लेकिन 2017 के बाद सूबे में बहुत कुछ बदल चुका है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हुई बम्पर जीत के बाद अब निगाहें विधान परिषद चुनाव पर हैं। बीजेपी की क्या रणनीति है, इस पर भी मंथन चल रहा है। टीम न्यूज स्टेट। यूपी में एमएलसी चुनाव के प्रत्याशियों की लिस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, जल्द बीजेपी की लिस्ट सबके सामने होगी। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और 24 घंटे काम करने में विश्वास रखती है। बीजेपी 36 सीटों पर अपना परचम लहराएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की लिस्ट शीघ्र ही आपके सामने आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारा नेतृत्व तो हर चुनाव की दृष्टि से देखता है और उस पर काम करता रहता है, और मुझे लगता है कि ये लिस्ट फाइनल होकर शीघ्र ही आपके सामने वो नाम आने वाले हैं जो चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का परचम 36 सीटों पर फहराएंगे। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी उम्मीदवार बनाया है। अब कफील खान को सोमवार को अपना नामांकन वो दाखिल करेंगे। कफील खान ने मंगलवार को अखिलेश यादव से मुलाकात भी की और गोरखपुर अस्पताल ट्रेजेडी पर लिखी पुस्तक भी उन्हें भेंट की है। बता दें कि कफील खान को गोरखपुर के बीआरडी अस्पताल में हुई बच्चों की मौत के मामले में निलंबित किया गया था। 5 राज्यों में कांग्रेस की करारी हार के बाद सोनिया गांधी की अगुवाई में दिल्ली में मीटिंग हुई और सोनिया गांधी ने चुनावी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों से इस्तीफा मांग लिया। इस्तीफे की खबर के बाद अजय कुमार लल्लू ने बताया कि कांग्रेस ने मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा था, मगर जनता ने नकार दिया। अजय कुमार लल्लू ने बताया कि भविष्य में फिर से जनता के बीच में जाएंगे। जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश होगा उसका पालन करेंगे। सर, हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, नैतिक जिम्मेदारी हमारी है और हम लोगों ने प्रयास किया, संघर्ष किए, मुद्दों की राजनीति की, किसान नौजवान गरीबों की राजनीति को लेकर सड़कों पर उतरे, लाठी खाए, जेल गए, तो जितना हो सकता था हमने विश्वास हासिल करने की कोशिश की। जनता है, लोकतंत्र में मालिक है, नहीं दिया जनादेश फिर लेंगे, उनके बीच में जाएंगे, उनके अदालत में जाएंगे, देखते हैं कब तक नहीं मानती है, मनाएंगे। आपने इस बार फिर रिजाइन अभी किया है जब ये मीटिंग हुई थी सर? देखिए, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश आया है तो निश्चित तौर से उसको पालन करेंगे। यूपी चुनाव 2022 को पूर्ण बहुमत से जीतने के बाद बीजेपी दोबारा सत्ता में आ गई है। वहीं एसपी के नेता अब ईवीएम को दोष दे रहे हैं। कुशीनगर जिले के फाजिलनगर विधानसभा सीट से हारने वाले एसपी प्रत्याशी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ईवीएम और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बैलेट पेपर की वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 सीटों पर जीती है, जबकि बीजेपी केवल 99 पर ईवीएम की गिनती में बीजेपी चुनाव जीती। इसका मतलब है कि कोई ना कोई बड़ा खेल हुआ है। स्वाभाविक रूप से जो 2022 का विधानसभा चुनाव हुआ, बैलेट पेपर वोटिंग में समाजवादी पार्टी 304 पर जीती, जबकि भाजपा मात्र 99 पर। लेकिन ईवीएम की गिनती में भाजपा कैसे जीती
ये अपने आप में एक सवाल छोड़ जाती है